ये साधुओं महाधुओं को कहना चाहते हैं कि भगवी से भगवान नहीं मिलता है, भगवी से भगवान नहीं मिलता है, माला सा नहीं मिलता है पद, माला सा नहीं मिलता है पद। यदि साधुओं से कहते हैं भगवी से जब भी हमको ये साधु और ज्ञान मिलता है ना, तो हमारे से ऊपर कई प्रभावशाली बैठे हैं, वो व्यापार करके हमारे ये पूरा कहना है ना, वो कभी भी खजाने में लूट सकते हैं, हमारे को हाथ उठने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बड़ी मेहरबानी करके इस भगवी के जंजाल में ना रह करके या तो इस त्यागी पे मैं श्री त्यागीदास जी महात्मा को मैं लाख बार मेरा सिर को नमन करते कहते मैं सलाम करता हूं। मैं इस क्षेत्र से पधारे हुए मेरे संत महात्मा, मेरे आज इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हमारे ताराराम जी मेड़ा साहब, हमारे महात्मा मोहनदास जी साहब, हमारे लालचंद जी रेंजर साहब, तुलसाराम जी, कई हमारे साथी पधारे हुए, उसके नाम नहीं लेता, मुझे बच्चा समझ के मुझे माफ करना। मेरे साथियों, हमारे महात्मा जी ने, मोहनदास जी ने सभी विस्तार से सुनाया, कई हमारे प्रवक्ता ने पूरी विस्तार से हमारे को समाज से सुनाया गया। समाज के अंदर महात्मा वो होता है, तागीदास देखे ये से आंगन में हम इनको धन का त्याग और ये सभी इकट्ठे हुए हैं, ऐसा हमारा महात्मा कोई हो जिसका हम पूरा समाज जिसका आनंद लेना चाहते हैं। मेरे साथियों, ये साधुओं महाधुओं को कहना चाहते हैं कि भगवी से भगवान नहीं मिलता है, भगवी से भगवान नहीं मिलता है, माला सा नहीं मिलता है पद, माला सा नहीं मिलता है पद। यदि साधुओं से कहते हैं भगवी से जब भी हमको ये साधु और ज्ञान मिलता है ना, तो हमारे से ऊपर कई प्रभावशाली बैठे हैं, वो व्यापार करके हमारे ये पूरा कहना है ना, वो कभी भी खजाने में लूट सकते हैं, हमारे को हाथ उठने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बड़ी मेहरबानी करके इस भगवी के जंजाल में ना रह करके या तो इस त्यागीदास जी के इसके मंडाल में एक इसमें संकलन ले के जाइए। साधु ऐसा होना चाहिए जहां भी संसार में, उसने एक वाणी में कहा है, साधु संसार में लोक दो चार, साधु भगवी से नहीं होते हैं, अपने कर्मों से और त्याग से होता है। तो कुदरत ने महात्मा जी का नाम त्यागी रखा, तो उसने त्याग किया है। ये रहने वाला महापुरुष पाकिस्तान के अंदर है, उन्होंने उनका 3 पीढ़ियों के पीछे त्याग किया हुआ, फिर भी हमारे राजस्थान में आई बसे। इस आदमियों को, मेरी माता और बहनों और बुजुर्गों को पवित्र करने के लिए हमें भी इनको 1 करोड़ बार मुझे इनको सलाम करना चाहिए, मुझे इसे गर्व होना चाहिए। हमारे इस मातृभूमि राजस्थान के अंदर भारत संपूर्ण में हमारे महापुरुष ऐसे बैठे हैं, उनको हमारी गाथा गाथा गाते गाते हमारे के पीढ़ियों खत्म हो जाएगी, लेकिन इनकी कमाई की पूर्ति की कोई हमारे भरे हुए है। मैं संत माताओं से अपील करना चाहता हूँ, इस चीज को अकलम लेके जाए। मेरे माता और बहनों से भी कहता हूँ, नन्हे मुन्ने बच्चों से भी कहता हूँ, शिक्षा इन माता के पास में पूछ रहा है। ये हमारे भाई ने कहा था कभी इनके पास में कोई डिग्री है, इनके पास में डिग्री, जिनके पास में आज शिक्षा के गुरु है, ये हमारे संसार के गुरु है। शिक्षा के गुरु तो खाली शिक्षा देने वाले के गुरु होते हैं, ये हमारा समाज पूरा भारत के गुरु है। ये हमारे जो भारत में जितनी हमारे बैठे आदिवासी महापुरुष है, उनके ये महात्मा है, उनको चुक चुक हम के जीवन तक हम सलाम करेंगे, जिन्होंने अपना धन जो भारत में कमाने की प्यास किया है, उस धन का हम सभी समाज बैठ के आनंद ले रहा है। आज सुख और सुकून से हमें आनंद से बैठे हैं, राजा बन के बैठे हैं, ये सिर्फ संत महात्मा की कमाई से हुआ है। मैं सभी और भी अपील करना चाहता हूँ, अपना नशे के बारे में, यहाँ साथी कोई हमारे जैसा कोई दारू वाला हो, चाहे भांग वाला हो, चाहे गांजे वाला है, इस आज संत महात्मा के इस पनाल में उसको संकल्प ले जाए, तभी उनको महापुरुष मानता हूँ कि हमारा परिवार सुखा है तो हम पूरी भारत के वादी सभी सुखी है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मुझे इस बोलने का मौका मिला, मुझे तो थने काल नहीं खाए। ए प्रिय सज्जनों, अखंड आसन कहते सदगुरु शब्द को
जैसे सार शब्द है, निज नाम शब्द है, सत शब्द है, सौंग शब्द है और टिकसार शब्द है। यह सर्वे जिन संतों से ही प्राप्त होता है। विद्यालय क्यों जाते हैं? विद्या प्राप्त करने के लिए। सदगुरुदेव के चरण में क्यों जाते हैं? ज्ञान, विवेक, अनुभव इनकी प्राप्ति करने के लिए। हम जन्म से कर्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए। और वह बंधन किसको कहते हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शौक, दुविधा, भ्रमना। फिर दूसरा पाठ, ऊंच नीच, भेद भाव, जाति पाति, वर्ण विचारा। ये सर्वजन बंधन है। इसी बंधन में रह करके जो भक्ति करते हैं वो कभी निर्बंध वह नहीं हो सकता और उसका शिष्य भी निर्बंध नहीं हो सकता, ना ही गुरुदेव निर्बंध हो सकता है। इन बंधनों में बंध करके भक्ति जो नहीं करता है उसी को तो निर्बंधन कहते हैं। इसी बंधन में जाति पाति, ऊंच नीच, भेद भाव, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शौक, दुविधा और भ्रमना, ये सर्वे ही बंधन है। इन बंधनों में जो बंध कर भक्ति करता है वह भक्ति नहीं मानी जाती। ये सर्वे ही बंधन है। ये सर्वे बंधन है। अगर संत हो गया, कहता है मैं तो इन साहब के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं तो भील हूं और ये मेघवाड़ है। अरे भक्ति में तो कोई जाति पाति है नहीं। साहिब कबीर कहते हैं भक्ति में कोई जाति पाति नहीं है। जब लग नाता जात का तांता भक्ति न होए, सत्य पुरुष कहते हैं जब लग नाता जात का तांता भक्ति न होए, नाता तोड़े हर भजे तो संत कहावे सो। ए प्रिय सजनों, हम गुरु के चरण में क्यों जाते हैं? कि बंधन से मुक्त होने के लिए। वह गुरु ही हमारा बंधन में रहता है, निर्बंध नहीं है, तो हम निर्बंध कैसे हो सकते हैं? ए प्रिय सजनों, हम निर्बंध होते ही नहीं। अब आते हैं अजर, अमर और अखंड। वो संतों की वाणी है, वो संतों का ज्ञान है, वह संतों का अनुभव है, वह संतों का विवेक है और वो संतों की सहन है। संत तो चले जाते हैं परंतु तथा उनके शब्द, वाणी, विवेक, अनुभव, ज्ञान और वैराग और सहन ये नहीं जाती। ये अजर है, अमर है, अखंड है। और जिसको कहते हैं ना आदि अनाद अज्ञात पुरुष, वो सदगुरु का शब्द है जो आपके सथुल के द्वारे गूंजते हैं। वो सदगुरु देव का शब्द है जो आपके सुनिए मंडल में गूंजते हैं। साहिब कबीर कहते हैं ना, चेतावनी चित लाग रही जाने विरला कोय, अगम महल के पंथ में अनहद वाणी होए। और वो अनहद शब्द है सदगुरु देव का सत शब्द, सार शब्द, टिकसार शब्द, सोहंग शब्द, निज नाम शब्द। ए प्रिय सजनों, ऐसे शब्द को ग्रहण करने और ऐसे बुद्धिमान और विवेकी और अनुभव गुरु के चरण जाओगे तो आपको बहुत ही रास्ता मिलेगा और बंधन से मुक्त हो जाओगे। ए प्रिय सजनों, यह सथुल हमारा, इसमें एक मूर्ति, यह सथुल हमारा मंदिर है, इसके अंदर मूर्ति है। जिस साहिब ने मूर्ति की पूजा की है वो है परम तत्व, निराकार, निर्बंधन। किसी ने ठाकुर और मंदिर द्वारे की बात की है, जिसे साहिब कबीर ने कहा कि श्वास का कर स्मरणा वृत श्वास सुमत को, क्या जानू इस श्वास को रे आना हो ना हो। चार प्रकार के जगत के अंदर स्मरण होते हैं, चार प्रकार के। एक माला से स्मरण करता है, एक 21 बेरखा धागे में प्रोकर स्मरण करता है, और एक श्वास से स्मरण करता है। 621,000 श्वास आए, श्वास में स्मरण करता है। और एक श्वास और मन, होठ और जिह्वा सबको बंद करके और मन से स्मरण करता है। ए प्रिय सजनों, साहिब कबीर कहता है, चंदा चलते न देखा वदत न देखी वेल, संतों को स्मरणते न देखा ऐसा अद्भुत खेल। ए प्रिय सजनों, मंदिरों के अंदर जा करके धोती सफेद, हमारे भले कबीर पंथी हो, सफेद धोती ओढ़ करके और ऊंचा नीचा होता है जो अपने भीलोर बोली के वराले में जो काकी ऊंसो सोए। ए प्रिय सजनों, वो काम का नहीं है। देखा ना दिखलात है और जगत को भिन्न भिन्न विचार, ऐसी संजान कीजिए जो डूबोगे मझधार।
गुप्त गहो निज नाम को, श्वासा पद में जाए, कह कबीर धर्मदास को वो न खाली जाए। ए प्रिय सज्जनों, चंदा चलते नजर नहीं आता है परंतु छुप जाता है, वेल बदलते नजर नहीं आता है लेकिन फल देती है। जो काठ की माला पूज करके मंदिरों में रहते हैं वो नजर आते हैं, स्मरण करने वाला मंदिर में नजर आता है, श्वास का स्मरण करने वाला वो चलता ही स्मरण करता है, वो निस्दिन उसका स्मरण है, वो करता ही रहता, वो नजर नहीं आता। एक मन से स्मरण करता है वो नजर नहीं आता। ये दोनों आपको ठाकर, मंदिर, तीर्थ स्थान किसी स्थल में वो नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसी तो लगन ही उसी यार से लगी हुई है और शॉर्टकट तो उसे लेने की जरूरत ही नहीं है। सतनाम बंदगी साहिब में इतना ही कहूँगा, हमारे ताराराम की और प्रेमदास जी को सुनना है, बहुत कुछ कहना है परंतु आस्ते ही कहूँगा। हेलो, धन्यवाद गुरुवर। गुरु कुंभार शिष कुंभ है, गुरु कुंभार शिष कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे खोट, अंदर हाथ संभारी दे, बाहर ही वावे छोट। गुरु ऐसे होने चाहिए जो वास्तव में अपने शिष्य को संवारने के लिए अंदर तो हाथ बुचका करके देते हैं और बाहर शॉट का डर दिखाते हैं। ऐसे ही गुरुवर ने आपको बहुत ही सुंदर बातें बताई। मैं अगली कड़ी में उद्बोधन के लिए बुलाने से पहले, बुझी समा भी जल सकती है, बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से किश्ती निकल सकती है, हो के मायूस ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, कभी भी बदल सकती है। मैं ऐसे ही इरादों को लेकर के उद्बोधन के लिए बुला रहा हूं श्रीमान प्रेमाराम जी जैसलमेर। मेरा प्रणाम। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि संत महात्मा श्री त्यागीदास जी को अगर आप मंच से जाने तो बहुत ही जानकार थे। उन्होंने या इस पोषणा में ऐसी छाप छोड़ के गए हैं जो उसकी तुलना करें तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वो पोषणा और राजनपुर और पाकिस्तान में भी उसके अंश का साहब का छाप छोड़ के गए हैं। संत त्यागीदास जी, मैं 1998 की बात कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ आता था कहते थे कि शिक्षा की ऐसी जोत जगाओ, हर घर में शिक्षा होनी चाहिए। हमको बार बार हमारी कमेटी को क्या जाते थे, पास जी कहते थे कि ये जो जोत जगाई है वो जोत चालू रहनी चाहिए, उस जोत को आगे चालू रखना। मैं तो सलाह जाऊंगा, लेकिन मुझे आने वाली पीढ़ी याद करेगी और वास्तव में पासी को आने वाली पीढ़ी जो हम लोग यहाँ पे इकट्ठे बैठे हैं वो उनको याद करते हैं। मुझे दुख होता है कि उस समय पासी को हमने पहचाने नहीं। हमको बहुत बार कहते थे आप आओ मेरे पास में घंटे घंटे बैठो, मेरी बातें सुनो, जो आज मैं कह रहा हूँ वो आप बाद में पछताओगे। लेकिन हमने भी उनकी इतनी मानी नहीं कि उस समय हम भी मजबूर थे, काम की वजह से उधर उधर जाना पड़ता था। लेकिन उसका ये कहना था कि मैं जो आप मेरे पास में एक घंटा भी बैठोगे ना तो आपको मैं ऐसी शिक्षा दूंगा कि आप मुझे याद करोगे, आपकी पीढ़ी याद करेगी और आप अपने बच्चों को आप अच्छी शिक्षा दोगे। लेकिन हम माने नहीं। और पोषणा वाले उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उस समय उन्होंने भी बाबू को पहचाने नहीं। उसमें कोई अमुक है, वास्तव में वो पहचाने, बाकी उन्होंने भी बाबू कैसे थे क्या थे बिल्कुल नहीं पहचाने। और अब बाबू को याद कर रहे हैं हम, बहुत दुख हो रहा है क्योंकि बाबू इतनी छाप छोड़ के गया, सभी के सामने है ये इतनी जगह पांडाल है, ये उनकी वजह से है ये सब कुछ। और आप बैठे हैं तो बाबू की वजह से ही ये। अब भले बाबू सर्व लोग में है लेकिन हम हमारे दिलों में हैं और उनको मानते भी हैं हम कि हमको, क्योंकि बाबू ने जो भी करके गए बहुत बढ़िया किया है। और बाबू ये भी कह रहे थे कि यहाँ पे एक स्कूल होनी चाहिए, उसकी भावना थी, उसकी मंशा थी, एक स्कूल खोलो यहाँ पे, संस्था से रजिस्ट्रेशन करवाओ। और रजिस्ट्रेशन के लिए हम उधर भागे थे, हमने कोशिश की थी लेकिन वो रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं, क्योंकि उसके बाद में हमने थोड़ा क्या कि हो जाएगा। उसके पीछे हम अगर गए तो
ये काम पूरा हुआ नहीं। और उसकी पूरी भावना थी कि एक ये स्कूल होनी चाहिए ताकि हमारा ये दिया जलता रहे, उसकी भावना थी। और अभी मैं आप पंच पटेलों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर हम सब मिलकर के एक होकर के, जो बासी ने जो पहले कहा था कि एक स्कूल होनी चाहिए, अगर स्कूल ये संस्था बनाई जाए हमको, तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे। छोटे छोटे बच्चे यहाँ नर्सरी के बच्चे हैं ना, वो 5वीं से मतलब छोटे छोटे 5वीं तक यहाँ पूरे पढ़ेंगे, या आसपास के पोसाना के, बोरवाड़ा के, तिलोड़ा तक जो भी है नज़दीक गाँव है, यहाँ बच्चे रहेंगे। और हमारे जो ये युवा लोग हैं जो बेरोजगार है, वो उन बच्चों को यहाँ पढ़ाएंगे, तो उसका भी रोजगार चलेगा। और हमारा भी जो ये बच्चे पढ़ेंगे तो वास्तव में कुछ न कुछ बनेंगे यहाँ भी, क्योंकि अच्छा संस्कार है इस आश्रम में है। और मैं तो मानता हूँ इस आश्रम में जो हमारी जो मंशा है वो होती है, हम जो काम करते हैं तो वो पूर्ण होती है। ये मैंने कई बार विचार किया है। मैं वास्तव में कहूँ तो मैं यहाँ से पढ़ लगे जो जाता हूँ तो हमारा काम सफल ही होता है। ये उनकी मेहरबानी है वापसी की। जो पंच पटेलों से मेरा निवेदन है कि आप बुन बुन ती घड़ो भराए, तो आप थोड़ा बहुत सहयोग रखो, तो हमारा जो है बनी हुई पंचायती बनी हुई यूनिक तरीका से बनी हुई। तो आप जितने भी संतो करो, एक निवेदन करूँ कि एक मारा डारो देतारा में मंदिर पलटी हूँ मार जस्ट कुगा जी रू, तो वटे तो आप जो अतरो तो सहयोग करे समा, तो वो अनकण जी के भी है, वो अपने समाज रू है। अटक करो तो हमारे ये जो जगह घनी है बढ़िया, आप रूम बनावा, तो रजिस्ट्रेशन करावा बसों रू, तो इस मान लो छोटा छोटा बस पढ़े तो आप भविष्य हजरे। तो मारो निवेदन है कि बीजे जगह वहाँ पे आशीष करे, तो आप तो घर है, आप परिवार है, आप परिवार में आशीष की नहीं पैदा करो। तो मारो निवेदन है कि अनमाते थोड़ा मंथन करो पंच पटेलों, ताकि अपरो जो अनपढ़ है समाज है आगे बढ़े। इसलिए आपने सभी ने आप पधारी, आप टाइम निकाले, धन्यवाद, जय जोहार।